भाइयों नमस्कार, बहनों नमस्कार। भाइयों, मैंने आज सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाएं गीता सार के ऊपर। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग हमको जानते हैं, पीछे भी हमने कई वीडियोज बनाए हैं। मैं गायत्री माता का उपासक हूँ और शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी दिनों से। वैसे मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्यावासी। भाइयों, हमारे काफ़ी भाई बहन दुखी रहते हैं। इसी बात पर मैंने सोचा कि गीता सार के बारे में कुछ बनाया जाए। छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो ऑलरेडी गीता सार में लिखा है। गीता सार में भगवान श्री कहते हैं कि तुम क्या लेके आए थे। ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैं अपनी छोटी भाषा में इसको व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप सुनेंगे लास्ट तक तो आपको बहुत मजा आएगा। कभी कदार हम लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा क्या हुआ। अरे, जो आज तक हुआ अच्छा ही हुआ। और आगे लिखा कि आखिर तुम लाए क्या थे जो तुम दुखी हो। कुछ नहीं लाए, खाली हाथ आए। खाली हाथ ही आए तो सबको पता है। अब जो कुछ बनाया गया यहीं पर बना। कोई आदमी लखपति हो गया, कोई आदमी करोड़पति हो गया, कोई आदमी अरबपति हो गया। और किसी आदमी के 1 बच्चे, किसी आदमी के 5 बच्चे, किसी आदमी के 10 बच्चे, किसी आदमी को कोई नहीं। तो हुआ तो यहीं से ना। पत्नी तो साथ लेके नहीं आए थे ना। पत्नी तो यही, शादी यहीं हुई, तो यहीं से मिली। यहीं से पत्नी मिली, यहीं से बच्चे मिले, यहीं से धन दौलत मिला। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कुछ ना रहे, तो यहाँ पर ये बात खड़ी होती है कि तुम क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया। ये इसको एक विचार करने की बात है ना, कि कुछ लेके नहीं आए थे, सब कुछ यहीं मिला। बीवी मिले, बच्चे मिले, धन दौलत मिले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम सेवक समेत सुत नारी। लिखा है, रामायण में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कुछ नहीं है अपना, तो व्यर्थ चिंता क्यों करते। सोचिए, विचारिए। अगर अंतरात्मा से आप विचारोगे, मन लगा के विचारोगे, तो आपके समझ में आएगा। यदि आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, आपका धन का नाश हो गया है, किसी कारण से परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, बेटा मर गई है, पत्नी मर गई है, कोई भी बहुत दुख होता है, हमें पता है। लेकिन अगर इस गीता सार के ऊपर ध्यान दिया जाए तो मन शांत हो जाता है। कितने लोगों के संतानें हैं, 4 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, लेकिन ऐसे माता पिता वृद्धा आश्रम में पड़े, भिक्षा मांग रहे हैं। तो ऐसे बेटों को क्या फायदा हुआ। और किसी कंडीशन से कोई ऐसी स्थिति आई, परिस्थिति आई, जिसमें किसी बेटे की मृत्यु हो गई, तकलीफ की बात है। लेकिन यहाँ पर यही विचारणीय प्रश्न है कि अगर जिनके हैं और वो वृद्धाश्रम में पड़े, वो भिक्षा मांग के जो अपना जीवन बिता रहे हैं, कोई बात नहीं। परमात्मा ने ऐसा बेटा दिया था, ऐसी पत्नी दी थी, ऐसा पति दिया था और ले लिया, तो ले लिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि लिया तो किसी कारण से लिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कहते कि जो हुआ अच्छे के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम क्या लाए थे। अरे, जो लिया यहीं से लिया, यहीं शादी ब्याह हुआ, यहीं बाल बच्चे हुए, यहीं मेहनत किया और यहीं धन भी कमाया। और अगर किसी कारण से नष्ट हो गया तो चिंता करने की कोई बात नहीं, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ो।
ये परमात्मा की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उनके परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई ये वाणी कि व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? अरे जो आज तुम्हारा है वो किसी और का होगा। संसार परिवर्तनशील है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री समय आने पर हट जाते हैं, वहाँ पर कोई और प्रधानमंत्री बन जाता है। नीचे की बात करें, अगर कोई व्यक्ति मर गया, उसकी पत्नी विधवा हो गई, तो कितने दिनों तक वो किसी और के साथ विवाह कर लेगी। अगर पत्नी मर गई तो पति किसी और के साथ विवाह कर लिया और बहुत ही आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। तो यहाँ यही बात है कि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, इसमें संदेह तो नहीं है ना। तो इसमें हेडेक लेने की जरूरत कहाँ है? व्हाट इज द रीजन? अब चिंता मत करो, डोंट वरी। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ। डोंट वरी, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमेशा अपने जीवन में धैर्य, विवेक, शांति धारण करो, मन शांत हो जाएगा। हम जानते हैं जब कोई नुकसान हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। भाई कहना आसान है, लेकिन जीवन में उतारना यानी अप्लाई करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। लेकिन नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, कहा है, अगर हम उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करें, अप्लाई करें, उनके कहे अनुसार चलने की कोशिश करें, तो निश्चित ही बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होने के बाद भी हम शांति में जीवन बिता सकते हैं, प्रसन्नता पूर्ण जीवन बिता सकते हैं, खुशमय जीवन बिता सकते हैं, आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद के सागर है और उन्होंने कुछ बूंदे इस गीता सार में ऐसे रख दिया है कि उनको हम ग्रहण करें तो हमारा जीवन अमृत तुल्य हो जाता है। ये गीता सार की एक एक लाइनें अमृत तुल्य है। भाई और बहनों, मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है सबके मन को शांति देने वाला है, सबके मन को पवित्र करने वाला है। मैंने 2-3 लाइनें गीता सार की पढ़ी और 2-3 लाइनों में ही आपको समझाने की कोशिश की। गीता सार आप पढ़ लीजिएगा और गीता की एक पुस्तक ले आइए। बहुत बड़ा ग्रंथ है तो 700 श्लोकों का ही, लेकिन आपको बहुत ज्ञान देने वाला है, तो जरूर पढ़िए, गीता जरूर पढ़िए। गीता पढ़ने से हमने ये अनुभव किया है मन को बड़ी शांति मिलती है। जिन चीज़ों को सोच सोच के मन घबराता रहता है वो सोच खत्म हो जाती है। तो जो सोच खत्म हो गई तो मन का घबराना खत्म हो गया। कहने का मतलब मन शांत हो जाता है, मन पवित्र भी हो जाता है। तो गीता की किताब यदि घर के अंदर पड़ी है तो उसको साफ सूफ करके रोज 1 पन्ना 2 पन्ना जरूर पढ़िए। 1-2 पेज पढ़ने से ही आपके ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही हुई वाणी आपके अंतरात्मा में उतर सकती है। तो
मेरा मतलब यही था कि गीता सार का 2-4 लाइन आपको सुना के आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए मैं प्रेरित करूँ। वैसे मैं गायत्री माता का उपासक हूँ, 3 माला रोज करता हूँ और रामचरितमानस भी पढ़ता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ता हूँ और भी जो धार्मिक किताबें हैं उनको मैं पढ़ता ही रहता हूँ। और मेरा अपना अनुभव है कि यदि आप धार्मिक बनेंगे, सद्ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपकी मन स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी और आप खुद सुधरेंगे और आपको देख के और लोग भी सुधरेंगे। आपका आचरण लोग अपने जीवन में उतारेंगे, आपके आचरण की लोग नकल करेंगे, कॉपी करेंगे। तो भाइयों, आज से ही आप, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज से ही आप श्रीमद् भगवद गीता की किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। घर में नहीं है तो एक छोटी सी किताब ले आइए, गुटका ले आइए, 20-30 रुपए की आएगी, पढ़ना शुरू कीजिए। उसका आपको बहुत गहरा अनुभव होगा और भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। मेरी आपसे विनती है, आई रिक्वेस्ट यू एंड ऑल, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ। और अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़रूर देखें और इसको अपने जीवन में उतारें, अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में लाएं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नए नए वीडियोज बनाता रहता हूँ आपके लिए, वो आपको सबसे पहले मिलेगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कितना अच्छा रहेगा। कमेंट ज़रूर लिखिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम।